घाटम नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम मैनापुर था। गांव के लोगों में काफी प्रेम था, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक शैतान लड़का रहता था जिसे दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता था। अरे मदन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं गोपाल भैया, बस यही आगे तक जा रहा था। अच्छा, मैं भी बस मोची की दुकान तक जा रहा हूँ। चल साथ में चलते हैं। लो, काका भी आ गए। और काका, तबीयत कैसी है अब? क्या बताऊं बेटा, बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए अब कोई दवा काम ही नहीं करती। वो तो है। चलो ना काका, लल्लू मोची वाले के यहाँ गप्पे लड़ाते हैं। हाँ, चलो, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। ऐसा कहकर तीनों लोग लल्लू मोची के यहाँ चले जाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लल्लू भैया जल्दी कर दो ना, घर के सारे काम पड़े हैं। अरे मीना, तेरी ही तो जूती सिल रहा हूँ, बस 5 मिनट का काम और बचा है। और काका, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस टहलते टहलते आ गया। अरे लल्लू, ये चप्पल सिल दे यार, इसकी बद्दी टूट गई है। जी भैया। पहले मेरा काम करना, मुझे काफी समय हो गया है। हाँ मीना, पहले तू ही अपना काम करवा ले। सब आपस में खड़े होकर बात ही कर रहे होते हैं। तभी गांव में एक मुखौटा बेचने वाला आता है। आओ आओ, मजेदार मुखौटे लेकर जाओ। आओ आओ। हे भगवान, इस मुखौटे वाले को भी अभी आना था। सुंदर सुंदर मुखौटे खरीदो। आओ आओ। अरे भैया, एक मुखौटा मुझे भी दो ना। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, बोलो कौन सा मुखौटा चाहिए? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला दे दो। अच्छा, ये वाला? हाँ हाँ, ये लो। कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। ठीक है, ये लो। राजू मुखौटा लेकर वहाँ से चला जाता है। कितना सुंदर मुखौटा है, इसे पहनकर देखता हूँ। राजू जैसे ही मुखौटा पहनने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखौटा हवा में उड़ने लगता है। रुको, मुझे पहनने से पहले तुम्हें किसी का नाम लेना होगा। अरे बाप रे, ये मुखौटा तो बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा नाम हम शक्ल मुखौटा, जो किसी का भी रूप बना सकता है। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें जिस इंसान का रूप चाहिए, उसका नाम लेकर मुझे पहन लेना। अच्छा, तो चलो, मुझे मेरे गांव का काका बना दो। ठीक है। रेल चली है झेल मेल, शक्ल बदल कर दे खेल। ऐसा कहकर मुखौटा राजू के मुंह में चिपक जाता है और राजू को बूढ़ा काका बना देता है। अरे वाह, मैं तो सच में काका बन गया। अरे वो सामने बिरजू भैया आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा परेशान करता हूँ। और काका, क्या हाल है आपके? देख हरिया, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है, इसलिए अभी मुझसे बात मत कर। काका, आज तक तो आपने मुझसे ऐसे बात ही नहीं की, फिर आज अचानक आपको क्या हो गया? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ, मुझे भी आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। हरिया गुस्से से चला जाता है। राजू भी मुखौटा निकालकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। क्यों ना माँ के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। चल मुखौटे, मुझे मेरी माँ की तरह बना दे। ठीक है। रेल चली है झेल मेल, शक्ल बदल कर दे खेल। ऐसा कहकर मुखौटा राजू के मुंह में चिपक जाता है और उसे उसकी माँ की तरह बना देता है। अरे बहन, तेरा राजू कहाँ है? हाँ, वो राजू। हराम, कौन हो तुम? मैं तो राजू की माँ हूँ। वैसे तुम कौन हो बहन? राजू की माँ तो मैं हूँ।
नहीं बहन, राजू की माँ मैं हूँ। राजू काफी देर तक अपनी माँ को परेशान करता है। काफी देर बीत जाने के बाद वह अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। मन तो कर रहा है तुझे एक थप्पड़ लगा दूं। मेरी तो जान ही निकल गई थी। माँ मुझे माफ कर दे। अच्छा सुन, इस जादुई मुखौटे का गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है माँ। अगला दिन। यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ चिंटू, भूख तो मुझे भी लगी है। आज तो मैं पैसे भी नहीं लाया, वरना अब बाहर ही कुछ खा लेते। हाँ यार, आइडिया। क्यों ना मैं मेवालाल बनकर उधार सामान खरीद लूं। वैसे भी मेवालाल को सभी उधार दे देते हैं। चिंटू तो यहीं रुक, मैं अभी आया। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू मुखौटे की मदद से मेवालाल का रूप बना लेता है। अरे गोपी, ला 2 प्लेट समोसे लगा दे। अभी लाया भैया। गोपी, पैसे बाद में दूंगा, लाना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं मेवा भैया, आप बाद में दे देना। राजू समोसे लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान में असली मेवालाल आ जाता है। गोपी बेटा, जरा समोसे खिला दे। क्यों भैया, समोसे कम पड़ गए क्या? अरे, मैंने अभी खाए ही कहा है। अरे, अभी तो तू यहाँ से 2 प्लेट समोसे लेकर गया है। नहीं काका, मैं तो अभी अभी आया हूँ। भैया, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। नहीं गोपी, मैं सच कह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? राजू आए दिन मुखौटे की मदद से दूसरों को परेशान करता था। ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है। एक दिन राजू की माँ उसे स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी गांव वाले उसकी माँ को घेर लेते हैं। अरे राजू की माँ, उस दिन तूने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे, वापस कब करेगी? नहीं भैया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अरे, जब देने की औकात ही नहीं थी तो लिए क्यों? बिटिया, कल तूने मुझसे भी 500 रुपए लिए थे, कहीं भूल तो नहीं गई है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं काका? मैंने किसी के पैसे नहीं लिए हैं। हे भगवान, आज तो मैं फंस गया। एक नंबर की चोर है ये औरत। मुझसे भी कई बार पैसे लिए हैं। मीना, ये तो कैसी बात कर रही है? मैं तुझसे पैसे क्यों लूंगी? हाय राम, इस चोर को तो धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। पहले इसे मारते हैं, फिर निकाल देंगे। दूर हटो मेरी माँ से। मारो और मारो। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। आज तेरी वजह से मुझे ये लोग मार रहे हैं। बचाओ, बचाओ, मत मारो मौसी, बचाओ। रुक जाओ सब, रुक जाओ। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। मैंने ही तुम सबसे पैसे लिए थे। हम कैसे मान ले? राजू सभी गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। अच्छा, तो इतने दिनों से गांव में जो अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, उसके पीछे तेरा हाथ था। हाँ काका, मुझे माफ कर दो। इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। वो हम लोगों को पता है। तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए हम सब ने ये नाटक किया था। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अच्छी थी। और मेरी लाजवाब मौसी। देख राजू, तूने इन लोगों के साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद इन लोगों ने तुझे माफ कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना इस बार सच में बिटिया की पिटाई कर देंगे। ऐसा कहकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। राजू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसकी वजह से वह जादुई मुखौटे को जला देता है। इस दिन के बाद सभी गांव वाले प्रेम से रहने लगते हैं।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।